चलिए आज हम लोग पुनः जो है पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछा जाता है, यानी इंग्लिश में पूछा जाता है, ताकि आप लोग को एग्जाम में डर नहीं हो कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। टफ भी दिखाएंगे और इजी भी दिखाएंगे। चलिए पहले हम लोगों ने लिया है प्रीपोजिशन से। कहता है ही हैज बीन इल टुडे, यानी तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या होगा प्रीपोजिशन के रूप में। तो देखिए ही हैज बीन इल टुडे, टुडे दिया हुआ है, इसका मतलब मंगलवार दिया हुआ है। तो मंगलवार दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग नहीं होगा। देखिए सिंस का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि फॉर का प्रयोग जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड मतलब बड़ा, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ होता है छोटे समय के लिए। जैसे यहाँ पे टुडे, टुडे मतलब मंगलवार, यानी किसी दिन के लिए दिया हुआ है। उसी तरह से 1980 एक दिन दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से जनवरी होगा तो फिर होगा, लेकिन मंथ होगा तो फोर का प्रयोग होगा, ईयर का होगा तो फोर का प्रयोग होगा, हावर होगा तो फोर का प्रयोग होगा। लेकिन हावर में ही कोई पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स समय दे दे तो वहां पे सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सी राइट्स अ पेन, कहता है वो किसके साथ लिखता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे खाली स्थान में पेन के साथ ना लिखेगा तो सी राइट्स विथ अ पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विथ अ पेन, यानी पेन के साथ लिखता है, बाय के नहीं होगा प्रयोग, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द कार वाज रनिंग, क्या है? तो द कार वाज रनिंग डैश किलोमीटर, यानी कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या था तो दौड़ रहा था, ठीक है। रनिंग मतलब दौड़ रहा था। तो इस पर क्या होगा? या तो एट होगा या ऑन होगा, तो यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। द कार वाज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा, ठीक है। ऑन द रोड होता है, ऑन द रोड, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा के पहले जो है एट का प्रयोग किया जाता है। ही डाइड, क्या लिखा हुआ है? ही डाइड डैश कोलेरा, यानी कोलेरा एक बीमारी का नाम है। आप लोग पढ़े होंगे कोलेरा हो गया किसी को, तो बीमारी के नाम के पहले जो है ना ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ही डाइड ऑफ कोलेरा, यानी वो कोलेरा से मर गया, ठीक है। यानी ऑफ का प्रयोग होगा, यानी विथ नहीं होगा, क्योंकि बीमारी के नाम से के पहले जो है ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑफ कोलेरा हो जाएगा। उसके बाद देयर इज अ रिवर, क्या है? तो देयर इज अ रिवर डैश माई रेसिडेंस, यानी यहाँ एक जो नदी है वो मेरे रेसिडेंस के कहाँ है? तो बगल में है। मेरे रेसिडेंस के कहाँ होगा? तो बगल में ही होगा। तो कह रहा है कि देयर इज अ रिवर डैश माई रेसिडेंस, तो यानी बिसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिसाइड मतलब होता है के बगल में, के बगल में, यानी जो रेसिडेंस मेरा जो है, रेसिडेंस मतलब जैसे हमारा जो घर होता है उसी को रेसिडेंस कहा जाता है। ये मेरा रेसिडेंस है, ठीक है, इस रेसिडेंस के बगल में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो, डैश वीडियो। तो सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो, ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा? तो देखिए यहाँ पे जो है ए का प्रयोग होगा, क्योंकि वो किस पे ज्वाइन कर रहा है? तो एक वीडियो की तरह ज्वाइन कर रहा है, एक वीडियो की तरह सरिता क्या कर रही है? तो ज्वाइन कर रही है, ठीक है, वीडियो को पोस्ट पर। अब पता है डैश वाशिंगटन, वाशिंगटन पोस्ट, यानी वाशिंगटन कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है? राजधानी है। तो डैश वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन यूएसए, यानी कहता है कि तो वाशिंगटन पोस्ट जो है जो अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका में पढ़े जाने वाला न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इससे पहले क्या होगा? इसका मतलब कोई खास होगा तभी तो अमेरिका में पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, द वाशिंगटन पोस्ट हो जाएगा, यानी कोई चीज खास हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। खास है तो द का प्रयोग है, जैसे द ताजमहल जैसे हो गया, जो भी खास हो। तो वाशिंगटन पोस्ट, द दैनिक जागरण, ये सब खास है ना, तो खास नाम है तो किसका प्रयोग होगा? तो द का प्रयोग होगा। अब कुछ हम लोग यहाँ देख लेते हैं एडम्स फ्रेज को। एन ओल्ड हैंड, एन ओल्ड हैंड का अर्थ हो गया एक्सपर्ट, यानी कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जो पुराने लोगों के हाथ में है, यानी इसका मतलब वो एक्सपर्ट होगा, यानी एक्सपीरियंस होगा, इसका मतलब वो एक्सपर्ट है, ठीक है। उसके बाद हर्ट एंड स्वेल का अर्थ क्या होता है? ए गलरी होता है, एक गर्ली होता है। क्या होता है? ए गर्ली, AGERLY, ए गर्ली होता है, ठीक है।
हॉट एंड सॉइल, ये मतलब एगरली, यानी क्या होता है बेसब्री से, यानी कोई भी काम को हम हर्ट और सॉइल यानी आत्मा से और दिल से करते हैं, यानी बेसब्री से करते हैं, उसे कहते हैं एगरली करते हैं। क्या कहते हैं? एगरली। उसके बाद बेड ऑफ रोजेज क्या है? तो बेड ऑफ रोजेज का अर्थ होता है वेरी इजी, यानी बेड ऑफ रोजेज यानी का अर्थ होता है वेरी इजी, यानी बहुत ही मतलब आसानी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल डाइस लिखा हुआ है, तो डाइस कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, तो यानी कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा द कैपिटल ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली हो जाएगा। कोई खास है, यानी कैपिटल ऑफ इंडिया कोई खास ही जगह है ना, तो क्या हो जाएगा? तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यस्टरडे आई सो डैश वन आइज मैन, यानी यस्टरडे आई सो यानी कल मैंने देखा, सो मतलब देखा, ठीक है। वन आई मैन, वन आइज मैन, ठीक है, मतलब एक आंख वाले लोग मतलब आदमी को देखा। इसके पहले क्या होगा? तो अब कहिएगा यहाँ पे आप लोग यूज कर लीजिएगा AEIOU, यानी वॉवेल कंसोनेंट को यूज कर लीजिएगा। लेकिन इस तरीका से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस तरीका से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ये तरीका जो है कंपटीशन वाले क्लास में नहीं चलता। मैक्सिमम केस में ये सही होता है, लेकिन कभी भी आप पढ़ते हैं तो एन लगाने से पहले उसका हिंदी में पढ़ेंगे, ना कि इंग्लिश में पढ़ेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी यू आता है, लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे तो यू आता है, क्या यो वाला यू आता है, ठीक है। तो वहाँ से लेके ए आई का जो हम पढ़ते हैं, यानी हम बर्तनी जो पढ़ते हैं, वहाँ से लेके हिंदी के ए आई ओ औ इस तरह से जो हम पढ़ते हैं, तो वहाँ वाला पार्ट जब आता है वो 2 लाइन का, तब इसके पहले ए का प्रयोग होगा, अन्यथा जो है एन का प्रयोग होगा। तो देखिए यस्टरडे आई सो वन, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो 1 में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक में तो नहीं आया, ए आई का तो है यहाँ तक, यहाँ तक आता है ना, तो यहाँ तक में तो नहीं आया, इसका मतलब इसके पहले एन का प्रयोग होगा। तो किसका प्रयोग होगा? तो एन का प्रयोग होगा, ठीक है। यदि इसका उच्चारण इससे पहले वाला आता, ठीक है, यानी स्वर और व्यंजन जिसे कहते हैं स्वर वाला आ जाता, तो हम उसमें क्या करते? तो ए का प्रयोग करते, ठीक है। लेकिन यह मैक्सिमम केस में आता है, लेकिन कुछ कुछ चीज में नहीं आता है, ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चन है, अपोजिट वर्ड है, उसे भी देख लेते हैं। ट्रू, ट्रू का अर्थ होता है क्या? सही या सत्य, ठीक है। तो ट्रू का उल्टा अपोजिट बोल रहा है, मतलब उल्टा, यानी साइनोनिम नहीं पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा या अनट्रू भी हो जाएगा, ठीक है। या तो ट्रू मतलब उल्टा हो जाएगा फॉल्स या अनट्रू, ठीक है। उसके बाद स्लेव, स्लेव का उल्टा हो जाएगा मास्टर, मास्टर मतलब क्या आता है? स्वामी। तो स्लेव मतलब क्या हो जाएगा? नौकरशाही किस्म का कोई वर्ड होगा, मतलब या तो नौकरी वाला होगा या कुछ होगा, यानी नौकरशाही किस्म में वर्ड होगा, तो पकड़ने का वो बात है। तो स्लेव का उल्टा क्या होता है? तो मास्टर होता है। चलिए आज के लिए यहीं रहने देते हैं, कल पुनः मिलेंगे। जय हिंद।